अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लाया हूं दाल माश भुनी हुई। बड़े मज़े की बनती है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल माश पकाने के लिए हम एक पैन को चूल्हे पे रख के और उसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। इसके नीचे हमने आग जला ली है। ये 2 कप पानी ऐड हो गया। मैंने 300 ग्राम दाल माश ली है छिलकों वाली और उसको 6 घंटे के लिए भिगो दिया। 6 घंटे भिगोने के बाद इसको हमने मसल मसल के इसके छिलके उतार दिए और ये देखिए साफ़ हो गई सारी दाल। अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे। अगर हम धुली हुई दाल पकाते हैं तो वो भी अच्छी बनती है, लेकिन ज़्यादा अच्छा टेस्ट इस दाल का बनता है, तो इसलिए हम यही यूज़ करते हैं। ये गई इसमें दाल और हम इसमें डालेंगे सिर्फ एक इंग्रेडिएंट, ओनली द नमक। बस इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक। ये देखें। और अब हम वेट करेंगे थोड़ा इसको बॉयल आ जाए, तो फिर हम इसको ढक देंगे। ये देखें दाल को बॉयल आ गया और अब हम इसको 20 मिनट के लिए ढक देंगे मुनासिब आंच के ऊपर। ये देखें 20 मिनट पूरे हुए और मैं आपको दिखाता हूँ दाल की पोजीशन। ये देखें एक कनी होनी चाहिए दाल में, बस खड़ी खड़ी दाल होनी चाहिए। ये एक कनी वाली दाल हमारी रेडी है। देखिए इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। और अब मैं आपको मसाले बनाने का तरीका बताता हूँ। मसाला बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे 150 ग्राम घी। जितनी दाल है उससे आधा घी। ये मैं देसी घी यूज़ कर रहा हूँ, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 1 पाव दाल लेते हैं तो 125 ग्राम घी लेंगे। ये ज़रा मेल्ट हो जाए तो फिर मैं बताता हूँ। ये मेल्ट हो गया है और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा। इस ज़ीरे को हम हल्का सा कड़कड़ा लेंगे, बस ऐसे थोड़ा सा चला के। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, तकरीबन 100 ग्राम। इसको चॉप्ड कर लिया, ये इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा चलाने के बाद इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसको बस हम थोड़ी देर चलाएंगे और देखें इसकी ये पोजीशन आ जाएगी। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे एक गट्ठी छोटी वाली लहसुन की और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा। ये दोनों हमने चॉप कर लिए हैं और ये दोनों ऐड करने के बाद हम इसको फिर से चलाएंगे। तो ये चलाते चलाते प्याज भी साथ साथ जो है ना वो भुनते जाएंगे और ये दूसरे मसाले जो हम टर्न बाई टर्न ऐड करते जाएंगे, ये भुनते जाएंगे। अब हम इसमें 6 लाल मिर्चें हैं, इनको हमने छुरी से ही काट लिया है, या आप कूट भी सकते हैं। ये ऐड करेंगे और हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक ये भुन ना जाए। ये देखें ये लाल मिर्चें भी साथ साथ भुन रही हैं और मसाला भी सारा सॉफ्ट हो गया है। जब मसाले की ये पोजीशन आ जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। ये 3 हमारे इंग्रेडिएंट हैं और 1 चम्मच नमक जाएगा इसमें। हम इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इसको भूनना है हमने। तो साथ साथ ये दूसरे पिछले मसाले भी भूनते जाएंगे और ये मसाले भी साथ साथ भूनते जाएंगे। जब आप देखें कि ये मसाले भुनने के करीब हो गए हैं तो इसमें हमने एक प्याली टमाटर ऐड कर देना। ये तकरीबन 4 टमाटर थे, छोटे छोटे 5 कर लें, मीडियम साइज़ के 4 कर लें। ये 150 ग्राम के करीब थे। ये हमने इसमें टमाटर शामिल कर देने और याद रखिएगा इसमें पानी नहीं डालना, कि पानी की कमी टमाटरों का पानी पूरा कर देगा। और अब हम इसको हल्के आंच पे भूनते जाएंगे। टमाटर में से पानी निकलता जाएगा और मसाले आहिस्ता आहिस्ता गलते जाएंगे। हम इसको थोड़ा कवर भी कर सकते हैं 4-5 मिनट के लिए, ताकि प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सारे के सारे एक जान हो जाए और गल जाए। ये देखिए 5 मिनट के बाद मसाले की पोजीशन ये निकलेगी और अब हम इसको थोड़ा सा और भुनेंगे। हम आंच को थोड़ा सा कर देंगे तेज़ और इनकी हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे मसालों की। और जब हम देखेंगे कि ये मसाले भुन गए हैं तो घी अलहदा होने लगा है, इसकी निशानी ये होती है हल्का हल्का घी अलहदा हो जाएगा। पानी इसका बिल्कुल ड्राई करना है। अगर आप पानी की कसर छोड़ देंगे तो दाल में वो टेस्ट नहीं आएगा जो हम चाह रहे हैं कि अब आपके टेबल पे अच्छा टेस्ट आए। भूनते भूनते हम इसमें शामिल कर देंगे 3-4 हरी मिर्चें और इसको फिर भुनेंगे। ये हम तब तक भुनेंगे जब तक इसका पानी नहीं ड्राई हो जाता। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, पानी इसका तकरीबन ड्राई हो चुका है। ये लें, 3 मिनट मैंने भुना है इसको, 3 मिनट का टाइम है। 3 मिनट भूनने के बाद हम उस मसाले को उस दाल में शामिल कर देंगे जो हमने शुरू में हाफ़ बॉयल कर ली थी। हाफ़ बॉयल का मतलब ये है कि एक कनी रह गई है दाल में।
हम इसमें मसाला शामिल करेंगे और इसके बाद हम इसे मिक्सिंग करेंगे। एक कड़ी छोड़ने का मतलब ये होता है, हम इसे फुली बॉयल भी कर सकते हैं लेकिन वो फिर सॉफ्ट हो जाती है दाल, और जब हम इसे मिक्सिंग करेंगे इस तरह और चलाएंगे तो फिर वो दाल टूट जाती है और अलग-अलग भी नहीं रहती, मिक्स भी हो जाती है। तो इसलिए हम इसे एक कनी वाली दाल रखते हैं। हमने मसाला इसमें ऐड कर दिया और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें दाल मिक्स हो गई है। दाल मिक्स हो जाए तो इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। जो थोड़ी बहुत मिक्सिंग की कसर रह गई है वो हरा धनिया मिक्स होने के साथ साथ सारी दाल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। माशाल्लाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है यार। ये दाल मिक्स हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा दम भी लगाएंगे दाल को, लेकिन दम लगाने से पहले एक और हमारा एक मेजर इंग्रेडिएंट है जिससे दाल में बड़ी अच्छी खुशबू पैदा होती है। ये देखिए दाल सारी मिक्स हो गई है और अब मैं इसमें वो शामिल करने वाला हूँ जिससे सारी दाल में बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी और वो जादू का टेस्ट देता है। ये है गरम मसाला पाउडर। दाल की जब ये पोजीशन आ जाए, मिक्सिंग सारी हो गई है, इसमें कोई भी दाना ऐसा नहीं है जो वाइट हो, तो हम चूल्हे को थोड़ा सा वापस हल्का कर देंगे। हल्की आंच पे हमने इसको थोड़ी देर के लिए दम लगाना है। उससे पहले मैं डालूँगा गरम मसाला। ये देखें ये बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू आती है इसके साथ। सारे मसालों में हमने गरम मसाला शामिल नहीं किया था पकाते वक्त, ये हम लास्ट में ही शामिल करेंगे। ना हम साबुत गरम मसाला डालेंगे बीच में और ना हम ये पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, ये बिल्कुल एंड पे जाएगा। इसको मिक्स करने के बाद हम इसे 1 या 2 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे और आपकी दाल तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि डिश बड़े मज़े की बनने वाली है हमारी आज। लीजिए मैं इसको दम लगाता हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए, 2 या 3 मिनट के लिए इसको दम लगाया और ये देखिए दाल इज़ रेडी। हम इसे खोलते हैं। माशाल्लाह जी बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही है। तो हमारी दाल रेडी है। उम्मीद है कि दाल बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें इसकी क्लोज़अप, और इंशाल्लाह ताला जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ही करेगा। और हमारा मिशन तो यही है आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।